हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो कई बार ऐसा होता है ना कि हमें समझ में नहीं आता है कि हम इम्प्रूव कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या हमारी जो तैयारी है उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट आ भी रहा है, या हम कहीं पीछे तो नहीं चले जा रहे हैं। ये बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है जो हम लोग के मन में आता ही आता है। तो देखिए, ये जो चीज़ है ना, इसको आप कैसे एक तरह से कहें ट्रैक कर पाएँगे। अपनी जो भी तैयारी है या जो भी आपकी गलतियाँ होती आई हैं, वो अब कितनी इम्प्रूवमेंट आ गया है उसमें, ये सब चीज़ आप ट्रैक कैसे करेंगे? तो मैंने पहले भी बताया हुआ है कि आपको आपने पेपर दिया होगा। अगर आप अभी मतलब वो नया-नया तो नहीं है आपका अगर, तो की मैं बात कर रही हूँ। अगर आप पहले पेपर दे चुके हैं, तो आपके पास आपकी मार्कशीट्स होंगी प्री मेंस की। इन केस आपने मेंस नहीं दिया, प्री है तो प्री की होंगी। आपके मार्क्स होंगे जो रियल एग्ज़ाम था। इसके अलावा जो आप मॉक टेस्ट देते हैं, जो लोग नए हैं वो मॉक टेस्ट देते होंगे। तो मॉक टेस्ट से पता चलेगा कि कितनी आपकी इम्प्रूवमेंट है। तो उसमें क्या करना है आपको, अपने पास एक तो पहली बात सब कुछ एकदम अपने पास इकट्ठा करके रखिए। ऐसे रैंडमली नहीं रखिए। आपके क्लर्क, पीओ जो भी एग्ज़ाम्स है, आरआरबी, एसबीआई, आईबीपीएस कोई भी, सबकी मार्कशीट जो भी नंबर्स आपका स्कोर कार्ड है वो रखिए। जितने भी मॉक टेस्ट हैं उनके एनालिसिस का जो भी आपके पास होगा एक मार्कशीट होगी, वो सब एक साथ रखिए। उसके बाद उसको एनालाइज़ करना शुरू करिए कि क्या पेपर का लेवल था, ठीक है? याद रखिएगा, लेवल पेपर का मैं बार-बार कहती हूँ, सिर्फ़ ऐसे नहीं अपने आप को कंपेयर करना है नंबर से, लेवल भी देखना है। मान लीजिए आपके घर में नंबर आ रहे हों, बहुत अच्छे आ रहे हों, मान लीजिए आपके 80 का अगर पेपर है, 70 आ गए, ठीक है? 60 आ गए और वहाँ पे शायद आपके उतने नहीं आ पाए, 50 आए, तो आपको लगेगा घर पे तो मैं अच्छा कर रहा था, वहाँ पे मेरे को क्या हो गया? ऐसा नहीं है, हो सकता है वो मॉक टेस्ट ईज़ी रहा हो, वहाँ वाला टफ़ रहा हो, ठीक है? तो पेपर के लेवल को ज़रूर देखिएगा और वो आपको समझ में आ जाएगा। नहीं आएगा तो मॉक टेस्ट में तो लेवल भी दे देते हैं कि डिफ़िकल्टी लेवल कितना था, उससे पता चल जाएगा। और जो भी प्री मेंस हुए हैं, उससे इतने लोग वीडियो डालते हैं अपने चैनल पे, वो लोग बता देते हैं कि डिफ़िकल्टी लेवल कैसा था, तो उससे पता चल जाएगा। लेवल को रखिएगा अपने सामने कि किस पेपर का कितना लेवल था, उसमें आपके कितने नंबर आए हैं, और ऐसे नहीं, टोटल देखना है। रीज़निंग अपना देखिए, रीज़निंग देखिए, क्वांट देखिए, हिंदी, इंग्लिश जो भी आपने लिया, और कंप्यूटर देखिए, जीएस सब में देखिए। हर उसका लेवल देखिए। कई बार क्या होता है, पूरा पेपर जो होता है वो थोड़ा-सा कहिए ईज़ी टू मॉडरेट की तरफ होता है, पर कोई-कोई सेक्शन डिफ़िकल्ट होता है। तो उस सेक्शन का भी अपना लेवल देखिए पहले कि किस लेवल का वो आया था और आपके कितने नंबर आए हैं, कितनी कट ऑफ थी। ठीक? ऐसे ही मॉक टेस्ट में भी देखिए कि कितने मेरे नंबर आए हैं और कितना ज़रूरत थी लाने की। फिर इसको जब आप एनालाइज़ करेंगे, कहीं नोट डाउन करिए। मैं भी करती थी, एक डायरी मैंने बनाई हुई थी, उसमें मैं नोट डाउन करती थी, कैसा लेवल था, मेरे कितने नंबर आए थे, वो कितने नंबर चाहिए थे, और किस सेक्शन में कितने आए थे, कैसा लेवल था, सब कुछ मैं नोट डाउन करती थी। एक अलग से डायरी बनाई हुई थी मैंने। तो उसमें क्या होता था, मुझे ये आइडिया लग जाता था कि मेरी तैयारी सही डायरेक्शन में जा भी रही है या नहीं जा रही है। जब मैंने स्टार्ट किया था, मैं बहुत पढ़ रही थी, सब कुछ मतलब कर रही थी, जैसा अभी मैं आप लोगों को सजेस्ट कर रही हूँ, मैंने भी वीडियोज़ देखी हैं, जिनका सिलेक्शन होता था, तो मैं भी देखती थी कि क्या करना चाहिए, तो मैं वो सब कर रही थी। लेकिन मेरे नंबर नहीं बढ़ रहे थे, मतलब मैं बहुत कोशिश करती थी, फिर भी नहीं बढ़ रहे थे, मुझे समझ में नहीं आ रहा था क्यों? फिर मैंने शुरू किया कि मैं पहले एक ट्रैक रिकॉर्ड रखूँ अपने पास, कि मैंने कितना पेपर दिया है, उसका लेवल क्या था, कितने नंबर आए हैं, या मैं ये देखूँ कि कितने नंबर की ज़रूरत थी। सब कुछ मतलब मैं अपने पास एक लिखित कहते हैं ना, इसको रिटन में रखना है, वो रखूँ। जब मैं इसको देखूँगी तब मुझे समझ में आएगा। मैंने वो करना शुरू किया, एनालाइज़ करना शुरू किया कि कहाँ कमी रह रही है, क्यों कमी रह रही है। तो तब मुझे ये चीज़ बहुत अच्छे से पता चली। जैसे मैं आप लोगों से कहती हूँ ना कि रीज़निंग मेरी अच्छी है, तो जो मैंने स्टार्टिंग की थी, रीज़निंग मुझे अच्छा लगता था करने में। मैं रीज़निंग ही कर रही हूँ, रीज़निंग ही कर रही हूँ, बाकी चीज़ों पे ध्यान ही नहीं दे रही हूँ। तो जब मैंने एनालाइज़ करना शुरू किया तो मुझे दिखा रीज़निंग में तो मेरे नंबर अच्छे आते जा रहे हैं, पर और सब में गिरते जा रहे हैं। तब मैंने रीज़निंग को थोड़ा कम टाइम देके बाकी चीज़ों को टाइम देना शुरू किया, और उस तरीके से मॉक टेस्ट को एनालाइज़ करना शुरू किया कि किस तरह से एनालाइज़ करना है, सब अपनी गलतियाँ नोट करना शुरू किया। एक तरीके से मैंने अपना जो भी मेरी इम्प्रूवमेंट हो रही है, नहीं हो रही है, उसका ट्रैक रिकॉर्ड रखना शुरू कर दिया, और इन सबसे पता है अच्छा खासा चेंज मुझे देखने को मिला। जब हम इस तरीके की बातें सुनते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि इन छोटी-मोटी बातों से क्या ही फ़र्क पड़ेगा, इतना कोई विज़िबल चेंजेस तो देखने को मिलेंगे नहीं। पर आप इन सब चीज़ों को करना शुरू करिए। अभी आपके पास टाइम है, अभी कोई पेपर नहीं लगा हुआ है, तो आपके पास टाइम है इन सब चीज़ों को करने का।
आपको एक बहुत ही विज़िबल चेंज देखने को मिलेगा। और जब पेपर आने वाले होते हैं एकदम, तब हमारे पास इन छोटी-सी चीज़ों के लिए टाइम नहीं बचता है। तब हम एकदम मॉक टेस्ट देने में लगे रहते हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो ये सब चीज़ें नहीं देख पाते हैं। यही टाइम है इन चीज़ों को सही करने का। अपना पूरा देखिए कि क्या मेरे लास्ट ईयर प्रिपरेशन में क्या कमी रह गई, जो मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, या कितने नंबर थे, कितने नंबर की ज़रूरत थी, सब ट्रैक करिए, लिखिए। और जब आप लिखना शुरू करेंगे, तो देखिएगा आपको खुद में पता चले। कई बार ना हम लोग गलतियाँ से देखते हैं, बस देख के अब ये हो जाता है कि अच्छा मेरा यहाँ ये गलत था, वहाँ वो गलत था, तो फिर हम भूल जाते हैं। जब हम चीज़ों को लिखना शुरू कर देते हैं ना, हमारे पास डायरी में जब चीज़ें एक साथ होती हैं, सब कुछ हमारा रिकॉर्ड एक साथ होता है, तो हमें जब अपनी चीज़ें एनालाइज़ करनी होती हैं, तो बहुत अच्छे से हम उस चीज़ को एनालाइज़ कर पाते हैं, क्योंकि सब कुछ रिटन में है हमारे पास। और जब रिटन में होता है ना, तो वो चीज़ें देर तक याद भी रहती हैं कि क्या कमी थी, कितने नंबर थे, सब कुछ। ठीक है? इस तरह से आप करना शुरू करिए, आपको बहुत फ़र्क महसूस होगा। और बाकी वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल पे बने रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरी वीडियो आपको टाइम से मिल सके।